और नहीं आएंगे क्या लोग? चलो शुरू करते हैं। पहले कहानी सुन लो, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते सर हैं। क्लास से स्टार्ट की। हैं? आप तो क्लासेस स्टार्ट करें बाबू, अच्छा कोई नहीं। चलो देखो, पिछले दिन हम लोग थर्मल प्रिंटर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। थर्मल प्रिंटर के बारे में हमने बताया था कि थर्मल प्रिंटर क्या होता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर पहले समझाया था कि जैसे आप देखते होंगे कि जब पेट्रोल लेते हैं उस टाइम पे एक छोटा सा ये निकाल के देता, बिग बाजार का एग्जांपल लिया था, तुरंत आपको एक क्लिप छोटा सा निकाल के दे देता है। तो वो जो प्रिंटिंग होता है प्रिंटर के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें आपको कल बताया था जिसका जो पेपर होता है वो ऐसा होता है, उसको बोलते हैं थर्मोक्रोमिक पेपर। थर्मोक्रोमिक पेपर का काम क्या होता है कि उससे जैसे ही हीट आता है वो अपना रंग बदलना शुरू कर देता है। जहां जहां पे भी हीट प्रोड्यूस होता है उसके कंसर्न वो कैरेक्टर उस पर प्रिंट हो जाता है, लेकिन वो प्रिंटिंग बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता है, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है जैसे जैसे उसका हीट का इफेक्ट खत्म होता है, ठीक है। इसमें भी प्रिंट हेड होता है कि जहां से आपने देखा होगा कि प्रिंटर जब निकलता है, वो जब प्रिंट आउट निकलता है उससे, तो उसमें छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे प्रिंट हेड लगे होते हैं, ठीक है। वही हीट प्रोड्यूस करता है वहां पे, और हीट प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या होगा, प्रिंटिंग आपको जनरेट करेगा। इसमें तीन चीज मेन होता है, थर्मल हेड, फ्लैटन और स्प्रिंग, ठीक है। अब थर्मल हेड क्या है भाई? थर्मल हेड वो है जो कि हीट आपका जनरेट करता है। फ्लैटन क्या होगा? आपने देखा होगा कभी कभी कि कभी अगर हुआ होगा किसी के साथ तो देखा होगा कि कभी कभी वो जो एक रोल होता है पेपर का वो उसके अंदर लगा होता है। अब रोल खत्म हो जाएगा तो उस रोल को निकालेगा और फिर से नया पेपर वहां पर ये करता है, डालता है। तो वही जो रोल होता है उसी को क्या बोलते हैं? ये राकेश कुमार अभी कौन आया? हाँ, तो वो जो रोल होता है पेपर वाला उसी को क्या बोलते हैं? फ्लैटन। और स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग वो चीज होता है जो कि ये सर, हाँ, तो स्प्रिंग क्या करेगा कि थर्मल हेड पे प्रेशर अप्लाई करेगा, जिससे क्या होगा, उस प्रेशर से उस पेपर के ऊपर क्या होगा, प्रिंटिंग स्टार्ट होगा। फिर से सुनिए, स्प्रिंग क्या होगा? प्रेशर अप्लाई करेगा किसके ऊपर? थर्मल हेड के ऊपर। थर्मल हेड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा जिससे क्या होगा, प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये तीन चीज इसमें यूज में आता है, ठीक है। अब आगे हम लोग लिखवाते हैं। चलिए अब वीडियो ऑन करते हैं। अब पहले बता दो किसी को कुछ समझने में तकलीफ है तो क्या क्या बोला? किसी को कोई पूछना है तो बताओ। चलो आगे देखो कुछ। थर्मल प्रिंटर, पॉइंट नंबर 1, इट इज अ डिजिटल प्रिंटिंग process which produce a printed image, दिख रहा है ना जी? printed image by selecting, इतना लेट क्यों आता है कल? by selecting heat coated thermochromic पेपर, ठीक है।
which is also known as thermal paper. ठीक है, ये डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस है जो कि क्या करेगा कि इमेज को प्रिंट करेगा किसके थ्रू भाई, थर्मोक्रोमिक पेपर के ऊपर, जब उस पर हीट क्या होगा, रिलीज होगा। अभी हमने हीट रिलीज का प्रोसेस बताया कैसे कैसे क्या होगा, सिंपल लिखवा भी देंगे, लिख लिए। When the paper passes over the thermal print head, it produces image। ठीक है, लिखो इसके बाद आगे लिखें। सर समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या दिख रहे हैं? सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। भाई अब क्या हो गया, स्क्रीन सर आपका क्लियर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब, आज स्क्रीन नया क्लियर नहीं है सर। बाबू दिखाई दे, समझ में आ रहा है। बाबू फिर आपका नेटवर्क इशू होगा, हम इसमें क्या करेंगे बताओ। कल जैसे लिख रहे थे वैसे ही तो आज भी लिख रहे हैं, आज थोड़े मेरा राइटिंग बदल गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है? हेलो, जब मैं बोलता हूँ आपको सुनाई देता है? यस सर। हाँ तो लिखिए, इट इज अ डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस विच प्रोड्यूस अ प्रिंटेड इमेज। ये सब लिखे हैं? सर दिखाई तो दे रहा है सर। हाँ तो वही कह रहे हैं ना कि फिर नेटवर्क इशू है, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है। आज थोड़ा मौसम भी थोड़ा अजीब सा ही है ना, इस वजह से हो सकता है। हाँ, बाई सेलेक्टिंग हीट कोटेड थर्मोक्रोमिक पेपर। थर्मोक्रोमिक पेपर इज ऑल्सो नोन एज थर्मल पेपर, यही तो लिखा है। अगला पॉइंट में लिखा है, when the paper passes over the thermal print head it produce image। अब लिखे, तो आपके पास वाईफाई नहीं ना है सर? चलिए देखते। सर when the हाँ, paper के बाद ये PANES है। passes over, Yes sir। PASS, passes over, PASSES। यस सर समझ। चलो अब मैं और धीरे धीरे लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, और इसी एरिया को यूज करता हूँ। देखता हूँ, एक मिनट रुको। सर हो गया सर। अब शायद कुछ दिख जाए। अब इससे नजदीक नहीं ला सकते फोन को, वरना फिर कुछ नहीं दिखेगा। अब जरा देखो, रुको एक बार यहीं देख के दिखेगा।
देख रहा होगा खूब बढ़िया। ठीक है, हाँ उसके बाद लिखिएगा द कोटिंग, COATING, कोटिंग टर्न ब्लैक, और अब आजकल रेड भी आता है, ब्लैक और रेड वेयर हीट प्रोड्यूस ऑन टू द पेपर। अब दिख रहा है? तो जिन को नहीं दिख रहा था, दिख रहा है क्या? यस सर, अब क्लियर दिख रहा है। अच्छा ठीक। अगला लिख सकते हैं अब, इट हैज मेनली 3 कंपोनेंट। पहला क्या लिखवाया था? थर्मल हेड, थर्मल हेड। ठीक है, इसके बारे में लिखिए। अरे बाबू, अब मार्केट गए थे और ब्लू नहीं, सॉरी ब्लैक वाला मिला ही नहीं, इसलिए ब्लू लाना पड़ा। एक मैसेज आया सर ब्लैक वाला ही ठीक था, तो ब्लैक वाला मेरे पास रहेगा तब ना। ये सर देखो ब्लैक वाला खत्म, ठीक है। ब्लू वाला लाए, क्या करें, मार्केट सर में बोर्ड, मिलेगा वही। सर बोर्ड को थोड़ा सा, सर बोर्ड को थोड़ा सा ये साइड कीजिए सर, 3 के बाद नहीं दिख रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दिख रहा है, कंपोनेंट लिखा हुआ है। अब हम उधर जाएंगे यस नहीं सर, दिख उसमें। रहा है। ठीक है, इट इज मेनली 3। आज ही किस क्यों इतना दिक्कत हो रहा है? इससे पहले तो दिक्कत हो रहा था। चलो लिखो, इट हैज मेनली 3 कंपोनेंट। पहला आपका थर्मल हेड, उसके बारे में मिटाएंगे तब लिख पाएंगे, फिर सब नीचे हो जाएगा, फिर कहोगे दिख नहीं रहा है। ये देखो एड्रेस दीजिएगा सर, भिजवा देंगे। चलो अगला लिखो, थर्मल हेड के बारे में लिखिए। थर्मल हेड करके ऐसे कर दीजिएगा नीचे के साइड, और इसमें लिखिएगा इट जनरेट हीट एंड प्रिंट ऑन टू द पेपर। नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, इट जनरेट हीट एंड प्रिंट ऑन टू द पेपर। अगला है आपका बी नंबर। चलना क्यों बंद कर देता है यार इससे। ठीक है, अगला है आपका प्लेटेन, PLATEN। मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ, लिखेगा। इट इज अ रबर रोलर, तो दिख रहा होगा ना, दैट फीड पेपर। ये एक छोटा सा रोलर की तरह दिखता है जिसके अंदर पेपर को रखा जाता है। 3 नंबर स्प्रिंग। ठीक है, नीचे तक आ जाएगा, लिखिएगा
it applies pressure. It applies pressure to the thermal head. To print on thermochromic paper. Thermochromic paper. स्प्रिंग में लिखेगा it applies pressure to the thermal head to print on the thermochromic paper. दिख रहा होगा पूरा। A सर थर्मल हेड था, बी प्लेटिन और सी ब्रिंग है। स्प्रिंग है, हाँ ये तीनों में पढ़ा है अभी। यस सर। हो गया सर। ठीक है, तो हो गया। अब इसका देख लिया कि इसका वर्किंग कैसे काम करेगा। आगे लिखते हैं। अरे क्या दिक्कत है। Its print will not stay on paper for a long time. खूब बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, देखिए खूब बढ़िया से। Its print will not stay on paper for a long time. बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहता है। It is not used for heavy application. क्या ये हैवी एप्लीकेशन में यूज नहीं होता है। मिटाओ। यस सर। Its print quality is very good. प्रिंट क्वालिटी जो होगा इसका बहुत ही शानदार होगा, अच्छा होगा। देखे ही होंगे प्रिंटिंग में कोई थोड़ी कमी रहता है, खूब बढ़िया प्रिंट दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक रहता नहीं। This is cheaper than inkjet और लेजर प्रिंटर। ये सस्ता होता है इंकजेट और लेजर प्रिंटर से, बहुत सस्ता होता है। हो गया सर। बस बहुत है, कितना लिखिएगा। अगला हम सीखते हैं किसके बारे में, इंकजेट। चलो इंकजेट सीख लो। अब देखो इंकजेट प्रिंटर,
इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है पहले समझते हैं। सबसे पहले तो ये आपका, ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट प्रिंटर, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। मतलब सीधा है कि ये अब ज्यादा आवाज नहीं करने वाला है। ठीक है, बहुत ही शांति से आपका प्रिंट आउट दे देगा। अब इसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये जो भी प्रिंटिंग करेगा वो स्प्रे के थ्रू करेगा। स्प्रे समझते हैं ना, मतलब ऐसा छिड़क दिया। Yes, sir. तो इस तरीके से करता है, उस पर हीट जनरेट होता है और वो कंसर्न उसका पेन एक्टिवेट हुआ और उसने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया पेपर के ऊपर, और पेपर के ऊपर स्प्रे किया और वो प्रिंट करके दे देता है। लेकिन इसका प्रिंट क्वालिटी जो होता है ना बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये भी पता है डॉट फॉर्म। अब सोचो ना जी, हाथ में आप पानी या रंग ले लो, ठीक है, हाथ में रंग लगा लिया, ऐसे छिड़क दिया। ऐसे जब आप छिड़कोगे तो क्या डॉट के फॉर्म में ही ना बनेगा चारों तरफ? Yes, sir. ये बात समझ आता है? जब Yes, भी हम sir. स्प्रे करेंगे तो, लेकिन इसका स्प्रे इतना बढ़िया होता है कि वो क्या, और इसका प्रिंटिंग स्पीड तो बिल्कुल ही स्लो, बिल्कुल ही स्लो, डॉट मैट्रिक से भी कम, इतना स्लो स्पीड होता है। लेकिन हाँ, प्रिंट क्वालिटी इसका जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप फोटो वगैरह प्रिंट करवाते हो, देखा है, वो सब जो प्रिंटर रखता है एकदम देखिएगा धीरे 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 प्रिंट होगा, लेकिन जब उसका क्वालिटी देखोगे तो उसका कहीं ज्यादा अच्छा होता है। जो हम लोग जो प्रिंटर रखे हुए हैं उससे कहीं ज्यादा बेटर। ठीक है, क्यों होता है ये? क्योंकि ये जो स्पार्क, ये छिड़कता है, स्प्रे करता है, वो क्या करता है, चलेगा ही 360 डॉट पर इंच ये रहता है उसका स्प्रे। मतलब कि 1 इंच, अब 1 इंच समझ लो कितना होगा, मान लो ये सही, 1 इंच कितना ही होगा, कितना होगा, कितना ही होगा ना, कि ज्यादा होगा, कितना ही होगा। इस पे ये कितना करेगा, 360 डॉट लगाएगा, 360 डॉट लगाएगा टोटल। समझे? अब सोचो कि नंबर ऑफ डॉट जितना ही ज्यादा, पिक्सल का नाम सुना है, पिक्सल का नाम सुना है? देखो पिक्सल तो जरूर सुना होगा, 48 मेगापिक्सल तो 20 मेगापिक्सल तो 2 मेगापिक्सल कैमरा, याद आ रहा Yes, है? sir. तो पिक्सल अब देखते होगे कि जैसे अब 2 मेगापिक्सल, याद करो जो बहुत पुराने टाइम का जो था हमारा फोन, वो 2 मेगापिक्सल का हुआ करता था, अब 2 से भी कम हुआ करता था। तो उसमें क्या होता था कि आप देखिएगा कि उसका जो डॉट जो है ना वो आप आसानी से देख पाते थे। जो बहुत पहले टाइम का जो फोन था उससे अगर आप ये आप फोटो क्लिक करोगे तो उसके डॉट जो होगा, जब आप ऐसा नजदीक से देखोगे तो काफी आपको हद तक ये डॉट आपको दिख जाएगा। ये इसलिए दिख जा रहा था क्योंकि इसका प्रिंटिंग क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं था। क्यों बढ़िया नहीं था भाई? इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि वो जो डॉट था वो बहुत बड़े बड़े डॉट थे, वो तो साफ बात है दिखेगा। अब क्या हो गया है कि धीरे धीरे इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया चीजें कि अब क्या करने लग गया कि एक छोटे से जगह पे, मान लो इतना छोटा जगह है, इतना छोटा जगह, इसके ऊपर अगर आपको प्रिंट करना है तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर ही क्या करेगा, 2 4 500 डॉट लगा देगा। और पहले क्या करता था, इस चीज को फिल करना है तो सिर्फ 2 3 डॉट लगाएगा। अब 2 3 डॉट लगाएगा तो सोचो तो डॉट आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? खूब आराम से दिखेगा। लेकिन एक ही जगह अगर 500 डॉट लगा देगा आपको दिखेगा ही? दिखेगा ही नहीं। तो जितना नंबर ऑफ डॉट पर इंच लगेगा प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होगा, उतना ही बढ़िया हो जाएगा। समझ रहे हैं ये बात पिक्सल वाला?
समझो, इतना छोटा एरिया, ये आपको मोबाइल का, ये आपका मोबाइल का स्क्रीन लगा लो, ठीक है। इस मोबाइल के स्क्रीन पे ये देखो डॉट, ये डॉट हम लगा रहे हैं। अब सबको डॉट नजर आ रहा होगा? यस सर। हाँ, अब जरा देखना, अब मैं डॉट ही लगा रहा हूं। देखो मैं डॉट ही लगा रहा हूं। ज्यादा ही बड़ा स्क्रीन बना दिया, तो थोड़ा सा ही करके दिखाऊंगा मैं। देखो सिर्फ मैं डॉट लगा रहा हूँ, सिर्फ डॉट, खूब सारा डॉट, खूब सारा। अब जरा देखो तो, ये वाला सरफेस जहां पे मैंने पता नहीं कितने सारे डॉट लगा दिए, अब आपको डॉट दिख रहा है? दिखेगा ही नहीं। जबकि इस वाले सेक्शन में डॉट आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि नंबर ऑफ डॉट क्या है? कम है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि चीजें और बहुत अच्छे से दिखने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि अब देखो, यही बात ये कह रहा था कि यहाँ पे क्या कर रहा था कि 1 इंच के ऊपर अब मान लो 360 डॉट लगाए, और जो नॉर्मल प्रिंटर है मान लो कि 100 डॉट लगाए। अब 100 डॉट वाला ज्यादा अच्छा दिखेगा प्रिंटर, वो प्रिंटिंग, कि 360 डॉट वाला दिखेगा 1 इंच? बोलो, हो गया क्या जी सर? क्या सर? हो गए थे क्या? मैंने पूछा, ये इतने छोटे जगह पे हमने 100 बार इस पे डॉट लगाए, और एक हमने क्या किया, इतना ही बड़ा साइज लिया और इस पे 360 डॉट लगा दिया। अब जरा बताओ कि ज्यादा अच्छा 360 वाला दिखेगा कि 100 वाला दिखेगा? 360 वाला सर। 60 वाला सर। सिंपल बात है। अब कहानी क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इसका प्रिंट क्वालिटी क्यों बढ़िया होगा। क्योंकि पर इंच से बहुत ज्यादा डॉट लगा देता है, और इतना लगा देता है कि आपको डॉट दिखेगा ही नहीं। आप प्रिंट आउट करवाते तो आपको डॉट दिखता है जी? नहीं दिखेगा। और इतना बढ़िया दिखेगा वो कि देख लेना करवा के प्रिंट आउट, तो पता चलेगा। और वो महंगा भी करेगा लेजर प्रिंटर के कंपेयर में, कि तो इसमें क्या होता है, उसका ज्यादा वो लग जाता है, इंक लग जाता है एज कम्पेयर टू वो लेजर प्रिंटर। ठीक है, चले आगे। यस सर। अब तो बात समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, लिखवा सकते हैं। फिर बाकी हम बताएंगे कि इसमें 64 नोजल लगे होते हैं, फिर वो नोजल के ऊपर हीट जनरेट होता है, देन ये क्या करता है, स्पार्क करना शुरू कर देता है, ठीक है, नोजल। तो वो सब तो हम लोग लिखेंगे उसी दरमियान भी। ठीक है, अब लिखिए। अच्छा मैं बोल ही दूं क्या? बोल ही देते, लिख लो। इंकजेट प्रिंटर आर, इंकजेट प्रिंटर आर, क्योंकि मेरे को लग रहा है रिफिल भरना पड़ेगा। अच्छा देखो तो इससे और दिखेगा, इंकजेट प्रिंटर आर, ये बहुत पुराना मार्कर है जिसका बेचारा मूल खराब हो गया, इस वजह से मोटा मोटा दिखता है। प्रिंटर आर कैरेक्टर प्रिंटर, आपको दिख रहा होगा ना? हाँ, यस सर, दिख रहे हैं। which form character of all type, जो सा भी कैरेक्टर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं आप उसको प्रिंट
करवा सकते हैं। It print by spraying small drop of, अच्छा एक चीज और सुनो, फ्राइडे के दिन हो सकता है मैं क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, मेरे को कुछ काम है, जाना है, ठीक है, तो फ्राइडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, ठीक है जी, सबको सुनाई दिया? Yes, sir. ठीक है। It prints by spraying small drop of ink on to the paper, ठीक है। और आपका ये नहीं चल रहा है क्या, ओएस नहीं चल रहा है? No, OS sir. क्लास सर OS क्लास में नहीं चल रहा सर। पता नहीं बाबू, ठीक है। It print by spraying small drop of ink onto the paper, ये सब मैंने बोल चुका हूँ और लिखवा दीजिए। तो आप इस दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत है? नो सर। टाइम है जी, देखो तो एक बार पहले, पता चले बीच में कट गया। कितना देर टाइम बचा? सर 2 मिनट। अरे बाप रे, एक पॉइंट लिखो जल्दी। The print head of this printer has 64 tiny nozzles, ठीक है। इसमें क्या होगा, 64 छोटे छोटे नोजल होंगे, जी वही क्या करेगा, इस पे हीट जनरेट होगा और यही क्या करेगा, स्प्रे करने का काम करेगा, यही नोजल, ठीक है। बाकी अब नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि फिर बीच में कट जाएगा, ठीक है। बाकी रेस्ट अगले दिन। ये इस तरीके का प्रिंटर होता है ना, इसका प्रिंट आउट निकालोगे और तुरंत अगर ऐसे तो हाथ से कर दिए तो आधा से ज्यादा मिट भी जाएगा, क्योंकि सूखने में थोड़ा वक्त लगता है ना, क्वालिटी खराब हो सकता है। हटा दूं? यस सर। बाकी के लिए हम लोग मंडे को, सॉरी हाँ मंडे को ही, फ्राइडे को मोस्ट प्रॉब्ली मैं जाऊंगा इंदौर को, तो शायद उस दिन में क्लास ना लेता हूँ, ठीक है। अगर लेने का अगर बन गया चांस तो फिर आपको भेज ही देंगे लिंक, वैसे तो नहीं है, मैं इसमें पहले ही शेयर कर देता हूँ, तो एक दिन के लिए माफ कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। चलिए वेलकम। कोई कुछ मैसेज देगी क्या? Thank you, sir. चलो वेलकम जी। लॉकडाउन कहाँ जाइए, जाना है बाबू को, चलो ठीक।